तो ये है आपका प्यारा सा चैनल स्टेपिंग स्टोन्स ट्रिग्नोमेट्री एपिसोड। बच्चों एवं भाई बहनों, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों ये 6th क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एंगल ए एंड बी आपके क्या है, एक्यूट एंगल्स है और cos A इक्वल टू cos B गिवन है। एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम। मान लिया ये ए बी सी, तो एंगल C इक्वल टू आपका 90 डिग्री है क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अच्छा हमें क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। 90 के ऑपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, cos A इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया AC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। cos B क्या होगा, ये आपका P हो जाएगा, H वही रहेगा तो B, BC अपॉन AB। AB कट जाएगा, बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC। तो अगर एंगल A इक्वल टू एंगल B है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड अगर इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B बाई एंगल ऑपोजिट टू सेम साइड are equal and true। सभी को बात समझ में आई, नोट करिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्या है, अच्छा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन देखिए कितने लोग इसको कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ट्राई करिए। देखिए कॉट थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर हो गया आपका 8 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 49, ये आ गया आपका 113। इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 113। ठीक है, आने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं पहला वाला पार्ट। हाइपोटेन्यूज आपका निकला है √113, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, आपस में दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन बच्चे दिमाग में रखना 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आपको किस फॉर्म का लग रहा है? ये a प्लस बी, a माइनस बी, 1 पूरा a साइन थीटा पूरा b। आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप लोग को अभी भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई गई है, तो याद रख लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा अगर वहां जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ऊपर में हमारा आ जाएगा, इसको यहाँ कर लेते हैं, ऊपर में हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक और बात मेरे बच्चों, tan याद कर लो होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। या तो आप इस फॉर्म में करो, या इसको b अपॉन एच का स्क्वायर लेके और इसको p अपॉन एच का स्क्वायर लेके करो, दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। तो कॉस अपॉन साइन आपका क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा हमें गिवन है, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर लो, क्या आ गया? 49 अपॉन 64, पहले का आंसर आ गया। ठीक है, या तो आप b अपॉन एच का स्क्वायर करके निकाल सकते हो और p अपॉन एच का स्क्वायर करके, नीचे ये कट जाएगा। या तो आप ये ध्यान में रखो कि tan होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। इतनी दूर किसी न किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाला तो और इजी है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे कर लेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 49 अपॉन 64। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमें गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। क्या चेक करना है? What we have to check that 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square।
देखिए कितने बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। नहीं तो हम नहीं बताने को। देखिए यहाँ से कॉट ए आपका निकल जाएगा 4/3, मतलब बेस इतना है और परपेंडिकुलर इतना है। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं, चलिए। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। तो 4/3 है, यहाँ हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, h स्क्वायर इक्वल टू 25, h इक्वल टू √25 या 5। ये क्या आ गया आपका 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3। अब क्या निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको ऐसे बना देते हैं, इसको निकाल 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, tan ए बोला गया है, tan क्या होता है, P/B, P/B मतलब 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से यहाँ देखें, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ये हो जाएगा 16 माइनस 9, एलसीएम लिया, अपॉन 16 प्लस 9/16। ओके, अभी थोड़ा मिटाना पड़ेगा। क्या आ रहा था, 7/16 अपॉन 25/16। ये कट जाएगा तो इस तरफ क्या आ गया, 7/25। ठीक, ये आपका LHS आ गया। अच्छा, अब क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनाया था, ABC। ये था आपका 5, ये था आपका 3 और ये था आपका 4, ठीक है। ओके, कॉस से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए क्या होगा, P/H इसका स्क्वायर,
16/25 माइनस 9/25, ये आ गया 7/25. Therefore LHS equal to RHS, hence 2. इतनी दूर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. बहुत शानदार, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते जाइए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? गिवन है ABC is right angled at B. tan A है आपका 1/√3. किसकी वैल्यू निकालनी है? sin A cos C प्लस cos A sin C. दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C. देखिए कितने बच्चे सकते हैं. थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, थोड़ा सा आराम से सकेंगे. 2 सेकेंड में मैं सब करके आप लोग भी करेंगे. थोड़ा सा ब्रेन लगाइए. सब डेटा आपको गिवन है, बस आपको सॉल्व करना है. देखिए क्या बोला जा रहा है कि ABC राइट एंगल डेट है बी में. मतलब एंगल भी आपका 90 डिग्री है. tan A आपको गिवन है 1/√3, मतलब P और B आपको गिवन है. ये और ये मालूम है, ये निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से. अब तो फटाफट आ जाना चाहिए. 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ देखिएगा कि रूट का क्या करें, तो याद रखना √3 इंटू √3 आपका 3 होता है. ऐसे कोई भी दो नंबर जो रूट में अंदर हो, रूट हटा के वही नंबर लिख देना. मल्टीप्लाई करने से वही आता है. तो √3 इंटू √3 3 हो गया. x² बराबर 4, h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब आ गया 2. तो ये आ गया आपका 2. ठीक है. अब साइन A क्या होगा? P/H मतलब √3/2. cos C क्या होगा? ये P हो जाएगा B/H √3/2. cos A क्या होगा? ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B. 1/2. sin C क्या होगा? P/H. उठा के आपस में मल्टीप्लाई कर दो. साइन ए क्या है? √3/2. बीच में कुछ नहीं, अभी कहा इंटू होगा. cos C √3/2 प्लस cos A 1/2. बीच में कुछ नहीं, इंटू होगा. √3 अभी कहा 3, नीचे 2 2 से 4 प्लस 1/4 आ गया. 4/4 कट जाएगा. क्या है आंसर? 1. पहले का आंसर आ गया 1. है ना इजी? आया सभी को समझ में?
अब ठीक इसी प्रकार है दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कॉस सी क्या होगा, बी अपॉन एच मतलब √3/2। कॉस सी का ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। साइन ए क्या होगा, साइन ए हो जाएगा √3/2। साइन सी क्या हो जाएगा, 1/2। उठा के मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए हाफ इंटू कॉस सी √3/2 माइनस साइन ए √3/2 इंटू साइन सी 1/2। √3 इंटू 1 √3, 2 2 से 4, √3 4 कट गया, क्या आया 0। अब जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है कि बेस होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है, मेरे चैनल में जाके पहला वीडियो देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी दूर में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टेंथ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि PQR is right angled at Q। PR प्लस QR है 25 और PQ है 5। क्या हमें डिटरमाइन करना है, साइन P कॉस P tan P। देखा किसको आता है, थोड़ा सा खोपड़ी लगाओ, आएगा किसी में। देखिए क्या हो रहा है, इसमें गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल डेट है क्यू में, मतलब एंगल क्यू आपका कितना है 90। पी क्यू आपका 5 है, इसका और इसका कोई डेटा पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज गिवन है। यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं कि लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो पी आर आपका आ गया यहाँ से 25 माइनस एक्स, ये x हो गया, ये 25 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिएगा
पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट जाएंगे एकदम मौज से, माइनस 50x, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 600 बटे 50, 5 से 12, x आ गया 12, ये आ गया 12, ये आ गया 25 माइनस 12 बराबर 13। इतनी दूर किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन पी का हो, कॉस पी का हो, टेन पी का हो, सब यूं निकल के आ जाएगा। साइन पी कह रहा है, साइन क्या होता है? P अपॉन एच, P अपॉन एच 12/13। कॉस P क्या होता है? B अपॉन एच, ये P हो जाएगा तो B अपॉन एच। tan P क्या होगा? P अपॉन B 12/5। ये आ गया आपका आंसर। इतनी दूर किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद है आपका बच्चों ट्रू एंड फॉल्स, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, कुछ आप लोग भी मेहनत करें। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रकार का डाउट हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या कोई भी परेशानी कोई भी समस्या, आप कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल मस्त होकर एकदम आराम से रिप्लाई करिए, हमारे साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए ताकि मुझे भी समझ में आए, मुझे भी पता चले कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।